हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूं आपकी क्लास 12 की बुक अंतरा भाग 2 का 13वां अध्याय सुमिरनी के मन के, जिसे लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। उसके प्रश्न उत्तरों को आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। इसमें हमने चंद्रधर शर्मा द्वारा लिखित 3 लघु निबंध पढ़े थे। 3 लघु निबंध हमारे क्या थे? पहला था बालक बच गया, दूसरा घड़ी के पुर्जे और तीसरा ढेले चुन लो। ये तीनों ही निबंध हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में अच्छे से समझा चुके हैं कि इन तीनों ही निबंध में क्या था। अब इन्हीं निबंधों पे आधारित हमारे सामने प्रश्न उत्तर है। तो सबसे पहले जो हम देखने के लिए जा रहे हैं वो है हमारा पहला निबंध, बालक बच गया के प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न जो आ रहा है बालक बच गया का, क्या दिया है? बालक से उसकी उम्र और योग्यता के ऊपर से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे? क्या क्या प्रश्न थे जो उसकी उम्र और योग्यता से कहीं ज्यादा, 8 साल के बच्चे से उसके उम्र के पूछने चाहिए लेकिन उससे उम्र से कहीं ज्यादा वो प्रश्न पूछे गए थे। क्या क्या वो प्रश्न थे? बालक से जितने भी प्रश्न पूछे गए वे सभी प्रश्न उसकी उम्र और योग्यता के ऊपर थे। जैसे धर्म के लक्षण, रसों के नाम तथा उनके उदाहरण, पानी के 4 डिग्री के नीचे ठंड फैल जाने के बाद भी मछलियां कैसे जिंदा रहती हैं तथा चंद्र ग्रहण होने का वैज्ञानिक इत्यादि प्रश्न उसकी उम्र की तुलना से बहुत अधिक गंभीर थे। तो ये प्रश्न जो पूछे गए 8 साल के बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा बड़े थे, लेकिन उसने उन सभी का उत्तर बहुत ही सही दिया था। अब आते हैं हम प्रश्न 2 पे। बालक ने क्यों कहा कि मैं यव जन्म लोक सेवा करना चाहता हूं? यह जन्म मतलब पूरा जन्म ता उम्र जो है वो लोक सेवा करना चाहता हूं। बालक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसके पिता ने उसे इस प्रकार का उत्तर रटा रखा था। बच्चा क्या जानेगा कि क्या होती है लोक सेवा? 8 साल का बच्चा क्या जानेगा? अब उसने इसलिए बोला क्योंकि उसने ये प्रश्न रटा हुआ था। यह एक संवाद है जिसे बोलने वाला व्यक्ति वाहवाह पाता है। पिता ने सोचा होगा इस प्रकार का संवाद सिखाकर उसकी योग्यता तथा श्रेष्ठता का ठप्पा लग जाएगा, परंतु इस प्रकार बुलवाकर वह बच्चे के बालपन को समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे। पिता को सामाजिक प्रतिष्ठा बच्चे के बालपन से अधिक प्रिय थी। तो यहां पर क्या था कि जो प्रश्न रटाया, प्रश्न का जो उत्तर था वो रटाया गया था। यहां तो बच्चे का मन का, आजकल में बच्चे का अगर मन लेंगे तो मैं बड़ा होकर पापा बनूंगा, छोटा सा बच्चा। अब बड़े होकर पापा बनने का मतलब क्या है? उसके लिए उसका आइडियल उसके पापा हैं, उसके लिए उसके पापा सुपर हीरो हैं। तो उसके लिए वो सुपर हीरो से कहीं ज्यादा क्या होते हैं? पापा, कि मैं पापा बनूंगा। मगर पापा बनने का मतलब वो एक्चुअल में नहीं जानता, लेकिन उसे कि मतलब वो पापा जैसा बनना चाहता है, जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे हर चीज ला के देते हैं, उनके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज होती है। लेकिन यहां पर क्या था? बच्चे का जो जवाब था वो उसकी उम्र के हिसाब से नहीं था। अब लोक सेवा का मतलब आप 8 साल के बच्चे से पूछोगे तो वो क्या जानेगा? वो कुछ तो नहीं जान सकता। इसलिए यहां पर पिता जो है वो समाज में प्रतिष्ठा पाना चाहते थे, वाहवाही पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस जवाब को रटा रखा था अपने पुत्र को। प्रश्न 3, बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों भरी? क्यों लेखक को अच्छा लगा कि बच्चे ने लड्डू मांगा? जैसे कि हमने निबंध पढ़ा था तो उसमें कारण यह था कि लड्डू मांगा था, यानी कि उसके अंदर बचपन, बालपन, मासूमियत कहीं ना कहीं बाकी थी। क्योंकि वो जिन सवालों के जवाब दे रहा था वो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़े लोगों को भी नहीं पता होता, लेकिन उसने हर एक चीज को बहुत संयम तरीके से पढ़ा भी था, उसे याद भी था। लेकिन जब लड्डू मांगा तो उसके मन का जो बालपन था वो सभी के सामने आ गया, क्योंकि अभी तक लेखक ये समझ रहे थे कि उसका बालपन कहीं खत्म कर दिया गया, उसको ऊपर जबरदस्ती इतना सब कुछ पढ़ाई थोप दी गई, तो उसका जो बचपन था, मासूमियत थी, वो कहीं खोकर रह गई है। अब इसे लिखेंगे कैसे? लेखक जब बालक से परिचय हुआ तो उसे वह सामान्य बच्चों जैसा ही लगा, परंतु उसका अपनी उम्र से अधिक गंभीर विषयों का उत्तर देना लेखक को दुखी कर गया। वह समझ गया कि पिता द्वारा उसकी योग्यता को इतना अधिक उभारा गया है कि इसमें बालक का बालपन और बाल मन दम तोड़ चुका है। मतलब उसके ऊपर इतना अधिक प्रेशर था कि उसके अपने अंदर की जो भावनाएं थी, बच्चों की जो भावनाएं, संवेदनाएं, मासूमियत, वो सब कहीं दब कर रह गई हैं।
पिता ने उसे उम्र से अधिक विद्वान बनाने का प्रयास किया, जिससे एक बालक पिसकर रह गया। एक बालक के विकास के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है, परंतु वह खेल कूद और जीवन के छोटे छोटे सुखों को छोड़कर उसी में घुल जाए तो ऐसी स्थिति बच्चे और समाज के लिए सुखकारी नहीं है। इस तरह हम उसका बचपन समाप्त कर रहे हैं। लेखक के अनुसार पिता तथा उसके साथ बैठे लोग इस प्रयास में सफल भी हो गए। जब इनाम में बच्चे ने लड्डू मांगा, यहां पर क्या था कि जो लेखक थे और लेखक के अनुसार पिता तथा उसके साथ बैठे लोग इस प्रयास में सफल भी हुए थे तब तक जब तक वो प्रश्न के उत्तर दे रहा था। जब इनाम में बच्चे ने लड्डू मांगा तो लेखक ने सुख की सांस भरी। तब उसको बड़ा ही अच्छा महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि अभी उसके अंदर कहीं वो बचपन बाकी था। एक बालक के लिए सही स्वाभाविक बात है कि भाई बच्चे से हमेशा आज के बच्चों से मुझे तो चॉकलेट चाहिए। अब आप बोलोगे कि अगर बच्चे को चॉकलेट कहेगा मुझे किताबें लाके दो, ठीक है, मुझे जो है ज्योग्राफिकल हिस्ट्री पे आप एक बुक लाके दीजिए, तो वो बच्चे के बाल मन से कहीं ज्यादा आप चाहोगे। बच्चे का बचपन किसमें झलकता है? आप मुझे केक लाके दे दो, पेस्ट्रीज लाके दे दो, चॉकलेट लाके दे दो, तो ये हमें समझ में आता है कि बच्चे के अंदर बचपना है। लेकिन अगर वो कुछ ऐसी चीज डिमांड कर दे कि जो हम सोचे कि बहुत बड़े लोग, हम बोलेंगे मुझको आप कार लाके दे दो, एक रोल्स रॉय कार गिफ्ट कर दो, या आप मुझे क्या कहते हैं कुछ अच्छा एक हमें एरोप्लेन में बैठूं, ठीक है, लेकिन एक बच्चे का बचपन हमें इन्हीं ख्वाहिशों से पता चलता है। उसे यही मांगना चाहिए था, उसने मांगा भी। उसे विश्वास हो गया कि पिता तथा अन्य लोग अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो पाए हैं। अब भी बालक के अंदर विद्यमान उसका बचपन जिंदा है, वह अब भी अपनी उम्र से आगे नहीं निकला है। यह स्थिति लेखक के लिए सुखदाई है। मतलब उनको ये लग रहा था कि बचपन जो बच्चे का बचपन है वो कहीं ना कहीं हद तक सलामत बचा हुआ है। अब आ गया प्रश्न 4 हमारे पास में। क्या? बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटना अनुचित है। पाठ में ऐसा आभास किन स्थलों पर होता है कि उसकी प्रवृत्तियों का गला घोटा गया है? मतलब ऐसे कहां कहां पे हमें पता चलता है जो बालक होता है उसकी आदतों को कहीं ना कहीं जो है दबाने की कोशिश करी गई है कि उसको हम दबा दें। ऐसा कौन कौन सी जगह पर हुआ है? तो इसका उत्तर क्या है? सभा में बालक से बड़ों द्वारा बहुत ही गंभीर विषयों पर प्रश्न पूछे गए थे। क्या था? बालक उन प्रश्नों का उत्तर देता है। बालक के हाव भाव तथा व्यवहार से पता चलता है कि बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटना अनुचित था। निम्नलिखित स्थलों पर पता चलता है कि बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटना अनुचित है। अब ये तो गलत था ही, लेकिन कौन कौन सी जगहें थी जहां पर ऐसा हुआ? पहला क्या था? जब 8 वर्ष के बालक को नुमाइश के लिए श्रीमान हादी के सम्मुख लाया गया। एक बच्चे की नुमाइश करना तो वो तो उसके लिए स्वाभाविक नहीं था, तो पहली जगह तो यहां थी। फिर दूसरा, जब बालक को सभी लोग घेर कर ऐसे प्रश्न के उत्तर पूछते हैं जो उसकी उम्र के बालकों के लिए समझना ही कठिन था। यानी कि सब ऐसे ऐसे प्रश्नों को पूछ रहे थे जो 8 साल के बच्चों के लिए समझना ही कठिन है, उनके उत्तर देने की तो बात ही अलग है। तीसरा, बालक इस प्रकार के प्रश्नों को सुनकर असहज हो जाता था। वह प्रश्नों के उत्तर देते हुए आंखों में नहीं झांकता बल्कि जमीन पर नजरें गड़ाए रखता है। मतलब वो उत्तर दे रहा है तो पूछने वाले के आंखों में देख के उत्तर नहीं दे रहा, उसकी नजरें कहाँ है? जमीन पर वो देख रहा है। तो जाहिर सी बात है उसके आसपास जो कुछ हो रहा है उसे वो अस्वाभाविक, उसे अच्छा नहीं लग रहा है। उसका चेहरा पीला हो गया है और आंखें भय के मारे सफेद पड़ गई। उसके चेहरे पर कृत्रिम और स्वाभाविक भाव आते हैं। कृत्रिम मतलब बनावटी, कभी बनावटी होते हैं, कभी नेचुरल भी होते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि वह स्वयं से लड़ रहा है। तो जहां हमारे चेहरे के भाव बदलते हैं तो उससे पता चल रहा है कि वो अपने अंदर से अपने आप से लड़ रहा है। अपने बालपन और अपने पिता की दी हुई शिक्षा, इन दोनों के बीच उसके अंदर द्वंद्व चल रहा है। जब उससे इनाम मांगने को के लिए कहा गया तो उसने लड्डू की अपेक्षा की और ही तरह इनाम मांगने की बात सोची गई थी। जब से उसे इनाम मांगा तो उससे पूछा गया कि क्या लोगे, तो उसने लड्डू मांग लिया। लेकिन जब से उसके उत्तरों के हिसाब से लग रहा था कि वो बहुत ही ऐसी चीज मांगेगा जो पढ़ाई से रिलेटेड होगी। जब उसने बाल प्रवृत्ति के अनुसार इनाम मांगा तो सभी बड़ों की आंखें बुझ गईं। यानी कि जब उसने बच्चे के हिसाब से जब इनाम मांगा तो सभी जो लोग बड़े खुश हो रहे थे उन्हें लगा अरे क्या इसने इनाम मांग लिया, कुछ अच्छा इनाम मांगना चाहिए था। तो ये सभी जगह उसकी प्रवृत्तियां कहीं ना कहीं दम घोट रही थी।
अब आता है हमारा प्रश्न 5। बालक बच गया, उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मर्म था। मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खटखटाहट नहीं। कथन के आधार पर बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो पहले तो इस वक्तव्य को समझिए कि बालक की जो प्रवृत्ति थी, जो उसका गिफ्ट मांगने का तरीका था लड्डू, ये प्रदर्शित कर रहा था कि वो नाजुक हरे पत्तों की मर्म सरसराहट थी, ना कि मरी हुई काठ। मतलब एक पेड़ को काट दे तो वो लकड़ी मर जाती है, तो उससे जो अलमीरा बनती है उसकी खटखटाहट सर को दुखाती है। अर्थात उसके अंदर अगर उसने लड्डू की जगह कुछ और मांगा होता तो वो मरी हुई काठ की खटखटाहट होती, लेकिन लड्डू मांगने से यह था कि उसके अंदर अभी बचपन जीवित है, इसलिए उसके अंदर मासूमियत हमको दिखाई देती है। तो इस वक्तव्य के आधार से हमें बताना है कि बाल मन की जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं उनका उल्लेख कीजिए। बच्चे के अंदर जो है क्या दिया है, छोटे बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियां होती हैं, नेचुरल हैबिटेट्स होती हैं, वो बच्चों में बहुत सारी होती हैं। जैसे वह जिद करे, अन्य बच्चों के साथ खेले, ऐसे प्रश्न पूछे जो उनकी समझ के परे हो, खाने पीने की वस्तुओं के प्रति आकर्षित लालायित हो, रंगों से प्रेम करे, हरदम उछले कूदे, अपने सम्मुख आने वाली हर वस्तु के प्रति जिज्ञासु हो, शरारते करे। तो एक बच्चे के अंदर हम ये सभी चीजें देखते हैं। वो जानना चाहता है ये क्यों है, क्या है, कब है, हम खाएंगे, हमें ये खाना है, हमें जिद करनी है, हमें खेलने जाना है, ये करना है। तो ये एक बच्चे का स्वभाव होता है। ये एक साधारण बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियां होती हैं, और यदि ये प्रवृत्तियां ना हो तो चिंताजनक स्थिति मानी जाती। अगर एक बच्चे में ये सारी स्थितियां नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उसका बचपन कहीं ना कहीं थोड़ा सा घुट रहा है, तो उस पर तुरंत ही ध्यान देना चाहिए। वह उसके जीवन का आरंभिक समय है। पाठ में लेखक ने जिस बालक का उल्लेख किया है, पिता ने उसकी इन प्रवृत्तियों को अपनी उच्चाकांक्षा के नीचे दबा दिया है। मतलब पिता की जो आकांक्षाएं हैं कि हमारा बेटा खूब हो, उसके बीच उस बाल मन की जो प्रवृत्तियां थी वो सब कहीं खो गई हैं। बालक की उम्र 8 वर्ष की थी, उसके अंदर अभी इतनी समझ विकसित नहीं हुई थी कि गंभीर विषयों को समझे। अब 8 वर्ष का बच्चा कैसे गंभीर विषयों को समझ सकता है? उसके अंदर समझ नहीं थी, लेकिन तब भी जबरदस्ती उसके अंदर वो सारी चीजें ठूसी गई थी कि नहीं, समझो, पढ़ो, करो। पिता द्वारा उसे यह सब रटवाया गया था। उसे इन सब बातों को रटवाने के लिए पिता ने बच्चे के बाल मन को कितनी चोटें पहुंचाई होंगी, यह सोचनीय है। उसके इस प्रयास में बालक की बाल सुलभ प्रवृत्तियों को हास तो अवश्य ही हुआ है। मतलब पिता द्वारा ये जो सारे कृत्य किए गए, उससे कहीं ना कहीं बच्चे के मन पे बहुत गहरी चोट छोड़ी होगी। माना उसकी मासूमियत बची हुई थी, लेकिन चोटें तो उसे अंदर से बहुत लगी थी। तो वही चीजें, यानी हास होना, यानी कि अंदर से उसको तोड़ा गया था। परंतु उसका लड्डू मांगना इस ओर संकेत करता है कि अब भी कहीं उसमें बाल सुलभ प्रवृत्तियां विद्यमान थीं, जो उसे और बच्चों के समान ही बनाती थी। लेखक का विश्वास था कि अब भी बालक बचा हुआ है और प्रयास किया जाए तो उसे उसके स्वाभाविक रूप में रखा जा सकता है। लेखक का यह कथन इसी ओर संकेत करता है। तो मतलब उसका लड्डू मांगना, ये बात सही थी कि माना कि उसको बहुत कुचलने और उसको बहुत ही उम्र से ज्यादा बड़ा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अभी भी उसके अंदर वो सभी चीजें थी। अभी भी चाहते तो उसका वो बाल सुलभ सारी प्रक्रियाएं वापस लाई जा सकती थी। तो ये कथन इसी बारे में था। अब हमारे पास जो शुरू हो रहा है वो दूसरा निबंध जो हमने अपना पढ़ा था, घड़ी के पुर्जे, उसके प्रश्न उत्तर अब हम शुरू कर रहे हैं उस निबंध का। पहला प्रश्न क्या है? लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों दिया है? क्या कारण है? अब जैसे धर्म होता है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, जिसको हम बोलते हैं, अंदर बहुत सारे रहस्य छिपे होते हैं, उसी तरह घड़ी के अंदर भी बहुत छोटे छोटे पुर्जे होते हैं जिनको समझना इतना आसान नहीं होता। तो जो इस बारे में अच्छी नॉलेज रखता है, जिसने इसकी पूरी चीजें सीखी होती है, वही उस चीज को, घड़ी को खोल सकता है, उसको बना सकता है, सही कर सकता है। हर व्यक्ति नहीं कर सकता। उसी तरह धर्म भी बहुत पेचीदा है, बहुत छोटी छोटी चीजें उसके अंदर। तो इन सभी चीजों को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता, तो उसको समझने वाला भी अलग ही व्यक्ति होता है। तो यही चीज इन्होंने इस दृष्टांत से हमें दिया है। तो क्या दिया है?
लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत दिया है, क्योंकि जिस तरह घड़ी की संरचना जटिल होती है उसी प्रकार धर्म की संरचना समझना भी जटिल है, यानी बहुत मुश्किल होती है, अंदर पेचीदा होती है। आप घड़ी कभी देखो तो अंदर से बहुत इतनी छोटी छोटी चीजें लगी होती है, उसी तरह धर्म भी बहुत जटिल होता है। हर मनुष्य घड़ी को खोल तो सकता है, परंतु उसे दोबारा जोड़ना उसके लिए संभव नहीं होता। वह प्रयास तो कर सकता है परंतु करता नहीं। उसका मानना होता है कि वह ऐसा कर ही नहीं सकता, मतलब वो कर सकता है अगर कोशिश करे, लेकिन मन में अगर बैठा ले हम कर ही नहीं सकते तो फिर कैसे कर पाओगे। तो वही चीज है। ऐसे ही लोग प्रायः बिना धर्म को समझे उसके जाल में उलझे रहते हैं। फिर ऐसे लोग क्या होते हैं, वो समझते नहीं और उसके जाल में फंसते चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए धर्म गुरुओं ने इन्हें रहस्य बनाया हुआ है। वे इस रहस्य को जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं और धर्म गुरुओं के हाथ की कठपुतली बनी रहते हैं। तो जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार मानते हैं ना, तो वो उनको ज्ञान देते भी नहीं और ये लोग जानना चाहते भी नहीं, और ऐसे लोग जो है वो एक कठपुतली मात्र रह जाते हैं। उन्हें फिर वो धर्म के ठेकेदार अपने इशारों पर नचाते रहते हैं। उनका मानना होता है कि इसे समझने में असमर्थ और केवल धर्म गुरुओं में ही इतना सामर्थ्य है, मतलब वो अपने आप को असमर्थ समझते हैं कि हमारे अंदर इतना ज्ञान नहीं है कि हम इस चीजों को समझ पाएंगे, तो इसके लिए सिर्फ धर्म गुरु ही सारी चीजें समझ सकते हैं। लेखक ने घड़ी के माध्यम से इन्हीं बातों पर प्रकाश डाला है। वह कहता है कि घड़ी को पहनने वाला अलग होता है और उसे ठीक करने वाला अलग होता है। वैसे ही आज के समाज में धर्म को मानने वाले अलग हैं और उसके ठेकेदार अलग अलग है। ऐसे ठेकेदार साधारण जन के लिए धर्म के कुछ नियम कानून बना देते हैं। भाई वो चाहते हैं कि ना जाने तो वो धर्म के लिए कुछ नियमों का निर्माण कर देते हैं। लोग बिना कुछ समझे इसी में उलझे रहते हैं और इसी तरह वे धर्म गुरुओं का पोषण करते रहते हैं। उन्हें धर्म को साधारण जन के लिए रहस्य जैसे बनाया हुआ है। घड़ी की जटिलता उसी रहस्य को दर्शाती है, यानी कि उन्होंने बहुत ज्यादा जटिल बना दिया है धर्म को, और घड़ी क्या होती है उसी जटिलता को दर्शाती है। इसीलिए उन्होंने घड़ी को हमारे सामने रखा उस जटिलता को समझाने के लिए। प्रश्न 2 इसमें क्या आ रहा है, धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है। आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं? धर्म संबंधी अपने विचार व्यक्त करिए। क्या धर्म सिर्फ धर्मशास्त्र जो ज्ञाता होते हैं सिर्फ वही जाने और नॉर्मल साधारण लोग नहीं जाने? आप इससे सहमत हैं तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? इन दोनों के तर्क आपको देने पड़ेंगे। तो अब हमने क्या उत्तर दिया है उसे देखिए, समझिए, और आपका जो तर्क हो आप उसके हिसाब से इसका उत्तर बना सकते हैं। क्या दिया है, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है। क्या मतलब हम इस चीज से सहमत नहीं है कि सिर्फ उन्हीं का काम है, हर कोई चाहे तो जान सकता है। धर्म बाहरी रूप से जितना जटिल दिखता है वह उतना है नहीं, मतलब बाहर से हमें बहुत डिफिकल्ट दिखता है कि अंदर से बहुत कुछ होगा, ऐसा नहीं है, वो अंदर से इतना डिफिकल्ट नहीं है। धर्म वेद शास्त्रों के माध्यम से नहीं समझा जा सकता, बल्कि उसे व्यवहार में प्रयोग में लाना पड़ता है। मतलब उसे सिखाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होगा, उस धर्म को हमें अपने व्यवहार में, डेली रूटीन में, नेचर में हमको लाना पड़ेगा। यह भी निर्भर करता है कि लोग उसे किस प्रकार से व्यवहार में लाएं। लोग व्रत, पूजा, नमाज, रोजे इत्यादि को धर्म मान लेते हैं, मतलब पूजा पाठ करना, नमाज, रोजे पढ़ना, व्रत रखना, इसको धर्म मानते हैं, जबकि यह धर्म नहीं है, और सारी उम्र इन्हीं नियमों में पड़े रहते हैं। परंतु धर्म की परिधि बहुत सरल है। अपनी आंखों के आगे गलत होते मत देखो। धर्म क्या है, अभी एक्चुअल में धर्म क्या है यह समझाया जा रहा है। अपनी आंखों के सामने गलत होते मत देखो। सत्य का आचरण करो, मतलब हमेशा सत्य बोलो। बड़ों की सेवा करो, दीन दुखियों की सहायता करो, जो मुसीबत में हैं, जो गरीब हैं, उनकी सहायता करो। मुसीबत में पड़े व्यक्ति को उससे बाहर निकालो। कोई व्यक्ति अगर मुसीबत में है तो उसको उससे बाहर निकालो। अन्याय का विरोध करो, कहीं अन्याय हो रहा है तो चुपचाप देखो नहीं, उसका विरोध करो। न्याय का साथ देना धर्म है। चोरी करना, किसी को धोखा देना, झूठ बोलना, अन्याय करना, किसी को मार देना, किसी का अधिकार हड़प लेना, अपने स्वार्थों के लिए लोगों पर अत्याचार करना इत्यादि अधर्म कहलाता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने पांडव के साथ देने को धर्म कहा था। वहां पर क्या बोला गया था, श्री कृष्ण ने जब पांडवों का साथ दिया था तो क्या बोला था कि हम धर्म का साथ दे रहे हैं।
उनके अनुसार कौरवों ने पांडवों का अधिकार लेकर अधर्म किया था। श्री कृष्ण के अनुसार क्या था, कौरवों ने धर्म का अधिकार ले लिया था, मतलब उनका पूरा जो अधिकार था, उनका राज्य था, सब उन्होंने हड़प लिया था। तो ये गलत था, इसीलिए उन्होंने अधर्म किया था। तो श्री कृष्ण उनके साथ नहीं जाना चाहते थे और ना ही गए, और उन्होंने पांडवों के साथ को धर्म बताया था। वे इसके विरोध में खड़े हुए। उन्होंने कहा, यदि धर्म की रक्षा के लिए भाई भाई के विरुद्ध भी खड़ा हो तो वह अधर्म नहीं कहलाएगा। अगर हम धर्म की रक्षा के लिए अपने किसी सगे संबंधी के सामने भी खड़े हो जाएं तो वो अधर्म नहीं कहलाता है। तो ये हमारा तर्क था इस वक्तव्य के ऊपर कि हम इस बात से सहमत नहीं हैं। प्रश्न 3, घड़ी समय का ज्ञान कराती है, क्या धर्म संबंधी मान्यताएं विचार अपने समय का बोध नहीं करवाते? घड़ी हमें समय का ज्ञान कराती है, क्या धर्म हमें अपने समय का बोध कराती है कि किस समय में क्या चीजें घटित हो रही थी या इस समय में क्या चीजें घटित हो रही है? क्या हमें धर्म इन सब चीजों का बोध कराता है? बोध मतलब ज्ञान देता है। घड़ी का कार्य ही समय का ज्ञान करवाना है, वह समय बताती है, इसीलिए मूल्यवान है। लोग तभी उसका प्रयोग करते हैं, अगर मूल्यवान है, भाई हम समय देखते हैं, हमारे लिए मूल्यवान है तभी तो हम देखते हैं। यदि घड़ी समय दिखाना बंद कर दे तो लोगों के लिए घड़ी का मूल्य ही समाप्त हो जाता है। जाहिर सी बात है, हमारे हाथ में अगर ये घड़ी बंधी हुई है, ये हमारे लिए तब तक उपयोगी है जब तक ये चल रही है, कि जैसे ही बंद हो जाएगी हम इसको नहीं पहनेंगे, हम इसको पहले या तो सुधरवाएंगे तब पहनेंगे या हम दूसरी घड़ी ले लेंगे। तो इस घड़ी का मूल्य तब तक है जब तक ये चल रही है। ये जैसे ही बंद हुई मेरे लिए ये मूल्यवान हो गई, मेरे लिए मतलब कुछ है ही नहीं, इसका मूल्य ही नहीं है। इसी प्रकार धर्म संबंधी मान्यताएं या विचार अपने समय का बोध कराते हैं। कैसे? मनुष्य के आरंभिक समय में धर्म का नामो निशान नहीं था, यानी मनुष्य का जब जन्म हुआ, जब मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लिया था, तब धर्म कहीं आसपास नहीं था। अतः उसके चिन्ह हमें नहीं मिलते, क्योंकि धर्म तो आगे बढ़ा, पहले तो नहीं था। परंतु जैसे जैसे मानव सभ्यता ने विकास किया, धर्म संबंधी मान्यताएं और विचार उत्पन्न होने लगे। मानव सभ्यता बढ़ी, ये सारी चीजें जन्म हुई। धर्म का अर्थ हर सभ्यताएं ने अलग अलग रूप से लिया। वह परोपकार तथा मान्यता पर आधारित था, लेकिन इनमें आडंबरों के स्थान बनाना आरंभ कर दिया। मतलब सबके लिए सबने अपना अपना धर्म चुना, लेकिन इसका मूल भाव क्या था? इसका मूल भाव था परोपकार और मान्यता। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें आडंबर, आडंबर मतलब दिखावा आने लगा। जैसे आप नमाज पढ़िए, ठीक है, रोजे रखिए, व्रत रखिए, पूजा अर्चना कीजिए तीनों चारों टाइम, इस तरीके से। तो ये सब क्या था? ये दिखावा था। फिर धर्म को अस्तित्व में लाया गया ताकि मनुष्य को बुराइयों की तरफ जाने से रोका जा सके। फिर क्या हुआ? इसीलिए इसमें कि व्यक्ति बुराइयों की तरफ ना भागे। इसके साथ ही निराशा के समय में जीवन के प्रति आस्था का विश्वास उत्पन्न किया जा सके, यानी व्यक्ति जब निराश हो तो वो धर्म में आकर अपने लिए एक आशा देख सके। इसके लिए भी हुआ धर्म का जन्म। पूरे विश्व में विभिन्न लोगों को मानने वाले लोग विद्यमान हैं, मतलब विभिन्न विभिन्न लोगों को मानते हैं जो जो धर्म के, जैसे कोई जीसस क्राइस्ट को मानता है, कोई मक्का मदीना में मानता है, कोई प्रभु गुरु नानक में मानता है, कोई कृष्ण में मानता है, कोई राम में मानता है, कोई शिव में मानता है। तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ मानता है। भारत में हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, जाने कितने ही धर्म हैं। ये सब इस बात का प्रतीक है कि उस समय में लोगों ने इसे क्यों स्वीकारा और क्यों इसका उद्भव विकास हुआ। मतलब इतने धर्म क्यों जरूरत पड़े? आखिर किसी कारण से जरूरत पड़े होंगे, क्योंकि इसमें हमने कहीं ना कहीं अपने लिए स्थान देखा। क्यों? क्योंकि हमें इस धर्म में जाने से शांति मिल रही थी, इसलिए हमने इन धर्मों को स्वीकार किया। हर समय में अलग अलग धर्माचार्य हुए, उन्होंने इसकी अपने अपने तरीकों से व्याख्या की और इसे परिभाषित किया। अब हर धर्म को व्याख्यान करने वाले लोग रहे और उन्होंने अपने अपने तरीके से अपने अपने धर्मों की व्याख्या करी कि कैसे कैसे ये धर्म होते हैं। लोग इसे अपनी समझ के अनुसार अलग अलग दिशाओं में ले जाते हैं। उस समय इनका लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और यही कारण है कि हम इस बात का समर्थन करते हैं कि मतलब धर्म हमें, जब जैसे जैसे लोग हुए, धर्माचार्य हुए, हर समय उन्होंने अपने अपने तरीके से धर्म को बताया।
तो धर्म अलग अलग जगह पे अलग दिशाओं पे गया। तो इस तरीके से जहां पर धर्म का पड़ाव पड़ा तो हमें धर्म के कारण ही उस समय, उस काल, उस साल का पता चलता रहा। ठीक है, तो इसी तरीके से धर्म भी हमें समय का बोध कराता है। अब इसके बाद आता है प्रश्न 4। धर्म अगर कुछ विशेष लोगों, वेद शास्त्र, धर्माचार्यों, मठाधीशों, पंडे, पुजारियों की मुट्ठी में है तो आम आदमी और समाज का उससे क्या संबंध होगा? अपनी राय दीजिए। मतलब ये जो हमारे होते हैं ना धर्मों के जो मेन हेड्स होते हैं, अगर धर्म उनके हाथ में आ जाए तो क्या होगा? आपको अपनी राय देनी है। तो क्या होगा? अगर धर्म कुछ विशेष लोगों, वेद शास्त्र, धर्माचार्यों, मठाधीशों, पंडे, पुजारियों की मुट्ठी में है तो आम आदमी, समाज उसकी कठपुतली बनकर रह जाएगा। मतलब इन सभी जो बोलेंगे लोग वही करेंगे, एक कठपुतली की तरह। वे उनके स्वार्थ की पूर्ति करने का मार्ग होगा और उसे वे समय समय पर चूसते रहेंगे। मतलब अब वो लोग तो स्वार्थी हैं, इसीलिए तो उन्होंने समाज को कठपुतली बनाया है। अब वो अपने स्वार्थ पूरे करेंगे और जब चाहेंगे तब धर्म के नाम से उन लोगों से पैसा, धन, अनाज सब कुछ चूसते रहेंगे। इस तरह समाज और आदमी से इसका संबंध शोषक और शोषण का बन जाएगा। शोषक मतलब जो आम आदमी है, शोषण कौन होगा? ये धर्माधीश वगैरह होंगे। ये शोषक बनकर समाज में अराजकता फैलाएंगे। धर्म आदमी और समाज की पहुंच से दूर हो जाएगा। धर्म उनके लिए ऐसी मजबूरी बनकर रह जाएगा और इसमें विभिन्न तरह के आडंबर विद्यमान हो जाएंगे। फिर धर्म एक मजबूरी होगा और इसमें तरह तरह के दिखावे शामिल आने लगेंगे। भारत के लोग बहुत समय पहले इसकी कुरीतियों से ग्रस्त थे। बहुत समय पहले इसमें जो कुरीतियां, मतलब बुरी रीतियां जो चली थी, उससे जो है ये लोगों के अंदर आ गई थी। अगर दोबारा ऐसा हो जाता है तो उसी प्रकार की विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी और लोगों का जीवन दूभर हो जाएगा। इस समय समाज का रूप विकृत हो जाएगा। मतलब बहुत समय पहले लोग इस तरह के धर्म के जो अंधविश्वास थे उससे ग्रसित थे। अगर फिर से दोबारा ऐसा हुआ तो हमारा समाज कहीं ना कहीं बहुत पीछे चला जाएगा। हम चाहे जितनी कोशिश करें उस समाज को हम बचा नहीं पाएंगे। प्रश्न 5। जहां धर्म पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार धर्म को संकुचित अर्थ प्रदान करता है। मतलब कुछ लोग अगर अधिकार कर लें धर्म पर तो वो क्या होगा? संकुचित हो जाएगा। बहुत बड़ी मात्रा में फैल के वो सबको धर्म समझा नहीं पाएगा तो वो एक ही जगह रह जाएगा। संकुचित मतलब एक ही जगह रह जाना, उसका विस्तार नहीं हो पाएगा। वही धर्म का आम आदमी से संबंध उसके विकास एवं विस्तार का घोतक है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। अगर वो संकुचित हो जाएगा तो क्या आदमी का विकास और विस्तार जो धर्म के कारण हो रहा है तो क्या हो जाएगा? आपको ये चीज बतानी है, तर्क सहित उत्तर देना। क्या दिया? ये कथन सर्वथा उपयुक्त है कि धर्म पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार हो जाए तो यह स्थिति उसे संकुचित अर्थ प्रदान करती है। मतलब उसके अर्थ को ज्यादा विस्तृत रूप में नहीं बता पाएगी, क्योंकि ये लोग धर्म को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ देते हैं। ये इसे इतना जटिल बना देते हैं कि लोग इसमें उलझ कर रह जाते हैं। आजादी से पहले के भारत में कुछ इसी तरह की जटिलताएं विद्यमान थी। यही कारण था कि भारत लंबे समय तक गुलाम रहा। यानी कि क्या था? हम इनकी जटिलताओं को समझ नहीं पाए, जो हम पे डाला गया हम चुपचाप मानते चले गए और यही कारण था कि हमारी बौद्धिक तर्क शक्ति खत्म हो गई और हम गुलाम बन के रह गए। इसमें ऊंच नीच, छुआछूत जैसी कुरीतियां घर कर गई। मतलब हम गुलाम रहे थे हमारी अंधविश्वास के कारण और हमने बहुत सारी कुरीतियां देखी। ऊंच नीच, जात पात, धर्म, जाति, रंग, वेद, वर्ण सभी के अनुसार हमारे अंदर ये सब चीजें जो भेदभाव रही, उसी के कारण हम पिछड़ते चले गए। पूजा पाठ के आडंबरों में पकड़कर लोगों ने मानवता से भी नाता तोड़ लिया था। पूजा पाठ के कारण जो मानवता होनी चाहिए, भाई क्या होता था? नीची जाति लोगों को मंदिर नहीं आने देते थे, कुएं में पानी नहीं पीने देते थे। तो ये सब चीजें जो हुई थी तो क्या था? ये तो मानवता से लगा। एक आध व्यक्ति तड़प कर मर रहा है, उसे कोई उच्च जाति का व्यक्ति पानी ना दे तो ये तो मानवता नहीं है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं खत्म हो गई थी। आज भी समाज में ऐसी कुरीतियां विद्यमान हैं, परंतु इस स्थिति की पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हुआ है। आज धर्म का अर्थ लोगों ने बहुत हद तक समझ लिया है। वह आम आदमी से जुड़ गया है और वह स्वयं को इन आडंबरों से मुक्त करने लगा है। मतलब आज का आदमी इन सब आडंबरों को अब नहीं मानता है।
ईश्वर को वे स्वयं की शक्ति मानते हैं और उसे पूजा पाठ में ढूंढने के स्थान पर अपने परिश्रम और मानवता की भलाई करने में ढूंढने का प्रयास करते हैं। मतलब वो मूर्ति में, पूजा पाठ में, इसमें ईश्वर को नहीं ढूंढते, वो दूसरों की सेवा करने में, परोपकार करने में, इन सब चीजों में वो ईश्वर को देखते हैं। यही कारण है कि आज मनुष्य और समाज की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। वही धर्म की धारणाएं, मान्यताओं तथा परंपराओं का बदलाव हुआ है। मतलब आज ये सब चीजें बदल रही हैं। हम धर्म के उन धर्माचार्यों की मुट्ठी में नहीं रह गए। हमारे लिए धर्म की परिभाषा अब क्या है? हम सत्य बोलते हैं, सही करते हैं, अन्याय नहीं सहते, दूसरों की सेवा करते हैं, जो लोग जरूरतमंद हैं उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। ये आज के समय के लोगों का रह गया है। इसी कारण जहां समाज का स्तर सुधरा है वहीं उसका भी विकास हुआ है। समाज का स्तर जहां सुधरा है और विकास भी हो रहा है। आज का समाज और मानव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज के लोगों ने धर्म की परिभाषा मानवता, परोपकार में बदल दी, जो उसका एक्चुअल मूल है। हम आडंबरों में, रीतियों में, अंधविश्वास में, इनसे बाहर निकल आए हैं। प्रश्न 6 है, क्या दिया है? निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। यहां पे कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, इसका मतलब आपको समझाना है। वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने तुम्हें इससे क्या है। अब इस वक्तव्य का क्या मतलब है, यहां पर क्यों ये बोला गया? आज के समय में धर्म गुरुओं ने धर्म के बारे में जानने की जिम्मेदारी स्वयं ले ली है। अब वो किसी को नहीं बताना चाहते। इसके बाद वह अपनी सुविधा अनुसार इसके विषय को बताते हैं। हम धर्म को जानते हैं। अब सबने ये जान लिया कि भाई ये महात्मा जो है ना, अब जैसे हम मान लीजिए हम महात्मा बन जाते हैं, हम धर्म को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब उसका ज्ञान हम किसी को प्रदान नहीं करते कि इसका मर्म क्या है, अंदर का भेद क्या है, हम नहीं जानते। और धर्म को अपने हिसाब से मोड़ तरोड़ के हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि धर्म ये कहता है, कि धर्म वो कहता है, उस तरीके से प्रस्तुत करते हैं। इस तरह हमारे लिए वे उस घड़ी साज के समान बन जाते हैं जो घड़ी को सही कर सकता है या सही नहीं है। मतलब वो घड़ी साज होता है जो सिर्फ घड़ी को वही सही कर सकता है। हम तो नहीं सही कर सकते क्योंकि हम तो पहनते हैं, तो परिस्थिति हमारे लिए वही हो जाती। लेखक लोगों से कहता है कि हमें भी इस विषय में जानना चाहिए। धर्म किसी एक की जागीर नहीं है। हमें इस प्रकार के धर्म गुरुओं को बिना मतलब में महत्व देने से बचना चाहिए। मतलब हमें लोगों को ये चीजें किसी एक के ठेके के अंदर नहीं देनी चाहिए। भाई धर्म है, अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो हमें इसके बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अगर हम कर सकते हैं तो हमें बिल्कुल भी प्राप्त करना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो पंक्ति क्या दे रही है? अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साजी का इम्तिहान पास कराया है उसे तो देखने दो। मतलब हम किसी अनाड़ी व्यक्ति को घड़ी बनाने को तो नहीं देंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन जिसने घड़ी साजी की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी कि जिसने सीखा है घड़ी कैसे बनती है, उसको तो हम घड़ी दे ही सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ धर्म के बारे में इन्होंने इनडायरेक्टली वे में बताया है। क्या बोला है? तुम अपनी घड़ी को किसी अनाड़ी व्यक्ति को देने से डरते हो। तुम्हारे इस इंकार को समझा जा सकता है। जो व्यक्ति इस विषय पर सब सीख कर आया है, जो इसका जानकार है, उसे भी तुम अपनी घड़ी को हाथ लगाने नहीं देते हो। मतलब जो सीख के आया है उसे भी हाथ नहीं लगाने दे रहे हो। यह बात समझ में नहीं आती। अर्थात लेखक कहता है जो व्यक्ति मूर्ख है उससे तुम धर्म के बारे में समझने या बताने से मना करते हो। यानी जो मूर्ख है उसे नहीं बता रहे हो कि धर्म क्या है। चलो समझते हैं कि वो नहीं समझेगा। अन्य और कोई व्यक्ति इस विषय में जानता है, जिससे इस विषय की जानकारी हासिल की, तो तुम उसे कुछ क्यों नहीं बताते हो? मतलब जो धर्म के बारे में सहित एक मूर्ख है, आप उसे नहीं बताओगे, चलो ठीक है वो नहीं समझता, आप नहीं बताओगे, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो समझदार है, धर्म को जान सकता है, समझ सकता है, या उसके बारे में जान कर आया है, तो उसके बारे में क्यों नहीं, उसको तुम धर्म के बारे में क्यों नहीं बताते? तो वो क्यों धर्म सिर्फ तुम अपने तक रखना चाहते हो? तो इसका मतलब ये था। अब जो तीसरी पंक्ति दी है क्या है? हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वह बंद हो गई है। तुम्हें न चाबी देना आता, न पुर्जे सुधारना आता, तो भी दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते। तो यहां पर इन्होंने इस परदादा की घड़ी के माध्यम से ये बताया है कि जो बहुत ज्ञानी अपने आप को प्रूफ करते हैं वो एक्चुअल में ज्ञानी नहीं होते। वो क्या करते हैं? वो अपने तक धर्म को रखते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने बताना शुरू किया तो उनकी सच्चाई सामने आने लगेगी। क्या कि ये खुद भी धर्म के बारे में नहीं जानते, इसलिए वो दूसरों को भी ज्ञान नहीं देना चाहते।
इसका आशय है कि तुम वेद वेदांतरों की बात करते हो, संस्कृति सभ्यता की बात करते हो, धर्म की बात करते हो, मगर तुम इस विषय पर कुछ नहीं जानते। मतलब बात तुम सब पे कर रहे हो मगर जानते तुम कुछ भी नहीं हो। तुम वेद वेदांतों में विद्यमान ज्ञान के रक्षक बनकर लोगों को बेहाकते हो, मगर बहकाते हो, मगर तुम्हें स्वयं इसके बारे में कुछ नहीं पता है। मतलब तुम लोगों को बता रहे हो, बहका रहे हो कि धर्म ये है वो है, लेकिन खुद तुम धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। यदि कोई इसके बारे में समझना या जानना चाहता है तो तुम उसे समझने नहीं देते हो। अतः इसमें हमें सुधार करना चाहिए। यह स्थिति मूर्खता सी, और जो व्यक्ति जानना चाहता है तुम उसको बताते नहीं हो। तो ये क्या है स्थिति, हम देख रहे हैं कि जो सामने हमारे बैठा है वो कुछ नहीं जानता और तब भी हम अंधविश्वास बन के जो है उसका फॉलो करते रहते हैं। तो ये क्या स्थिति है, ये मूर्खता की स्थिति होती है। अब हमारे सामने जो आ रहा है हमारा तीसरा निबंध है। तीसरा निबंध क्या था, ढेले चुन लो। उसके प्रश्न उत्तर अब हमारे सामने आए हैं। क्या है पहला प्रश्न, वैदिक काल में हिंदुओं में कैसी लॉटरी चलती थी जिसका जिक्र लेखक ने किया है। मतलब वो जो ढेले चुन के, मतलब ढेले के आधार पर जो वर का चुनाव होता था, अगर ढेले अच्छे चुन लिए तो उससे शादी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो उसी ढेले के चुनाव की लॉटरी की बात हमसे लेखक ने करी थी। तो क्या था यहाँ पे, उस काल में एक हिंदू युवक विवाह करने हेतु युवती के घर जाता था। यह प्रथा लॉटरी के समान थी। वह अपने साथ ढेले ले जाता था, युवती के सम्मुख रखकर उसे चुनने के लिए कहता था। इन ढेलों की मिट्टी अलग अलग तरह की होती थी, मतलब अलग अलग जगह से मिट्टी ली जाती थी ढेलों की। इस विषय में केवल युवक को ही ज्ञान होता था कि वो मिट्टी कहाँ की है, ये सिर्फ युवक को पता होता था। कि मिट्टी कौन से स्थान से लाई गई है, इसमें मसान, खेत, वेदी, चौराहे और गौशाले की मिट्टियां शामिल होती थी। अलग अलग जगहों से ली जाती थी मिट्टियां। तो उसमें जन्म लेने वाले पुत्र पशुओं से धनवान माना जाता था। अब यहां पर क्या था कि यदि युवती ने गौशाला से लाई मिट्टी चुनी तो यह होता था कि वो उसका जो पुत्र होगा उसके पास पशु बहुत सारे होंगे। मसान की मिट्टी से बने वेदी की मिट्टी से बने ढेले को चुनने वाली युवती से उत्पन्न पुत्र विद्वान होगा, और अगर यज्ञ वेदी से चुना गया मिट्टी चुनती थी तो उसका पुत्र बहुत ही ज्यादा विद्वान बनेगा। मसान की मिट्टी से बने ढेलों को चुनना अमंगल का प्रतीक माना जाता था, मतलब कि वहां की मिट्टी चुनना गलत होता था, तब उस युवती से शादी नहीं होती थी। अतः हर ढेले के साथ एक मान्यता जुड़ी होती थी। यह प्रथा एक लॉटरी के समान थी। जिसने ढेला उठा लिया उसे दुल्हन या वर प्राप्त हो गया, जिसने गलत ढेला उठा लिया उसके हाथ निराशा लगती थी। लेखक इसी कारण से इस प्रथा को लॉटरी से जोड़ दिया, यानी कि जिसने सही ढेला, यानी युवक के मन का, वो वर के मन का अगर ढेला उठा लिया तब तो दोनों का विवाह हो जाएगा, और अगर गलत उठा लिया जो युवक नहीं चाहता तो वो शादी नहीं होती थी। तो ये एक लॉटरी की तरह गेम को जोड़ा उन्होंने इस प्रथा को। दूसरा प्रश्न है, दुर्लभ बंधु की पेटियों की कथा लिखिए। अब इसमें एक दुर्लभ बंधु जो थे भारतेंदु जी के नाटक का, उस पेटियों वाली कथा को हमें लिखना है जो हमने बुक में पढ़ी है। क्या है, दुर्लभ बंधु एक नाटक है। इसका पात्र पुरुषरी है। उसके सामने 3 पेटियां रख दी जाती है। प्रत्येक पेटी अलग अलग धातु की बनी है। इसमें एक सोना, दूसरी चांदी और तीसरी लोहे की बनी हुई है। प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि वह अपनी मनपसंद जो पेटी है उसको चुने। पेटी मतलब छोटा सा एक बॉक्स टाइप का, उसको पेटी बोलते हैं। अक्कड़बाज नामक व्यक्ति सोने की पेटी को चुनता है तथा वह खाली हाथ वापस जाता है। एक अन्य व्यक्ति चांदी पेटी चुनता है और लोभ के कारण उसे लौटना पड़ता है। इसके विपरीत जो सच्चा और परिश्रमी होता है वह लोहे की पेटी चुनता है। इसके फलस्वरूप उसे घुड़दौड़ में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होता है। मतलब जो लोभी है वो सोने का चुनेगा, इस तरीके से जो है पेटी चुनते हुए चलते थे, और जो परिश्रमी होगा वो लोहे का चुनेगा। तो ये एक कथा थी 7 पेटियों वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने के कौन कौन से फल प्राप्त होते थे। क्या क्या फल प्राप्त होते थे। फल क्या था, गौशाला की मिट्टी चुनने पे पशुधन प्राप्त होगा। वही फलों को आपको यहां पर लिखना है। क्या चीज था,
और इसके ये तो फल ऐसे ये मान्यता थी, लेकिन फल क्या था कि अगर सही चुन लेंगे तो मनोवांछित फल वर मिलेगा, ये सब चीजें थी ना, विवाह हो जाएगा। तो वही सब चीजें आपको यहाँ बतानी है। क्या है? ढेला चुनना प्राचीन समय की प्रथा है। इसमें वर या लड़का अपने साथ मिट्टी के ढेले लाता। हर ढेले की मिट्टी अलग अलग स्थानों से लाई जाती। माना जाता था कि दिए गए अलग अलग ढेलों में से लड़की को जो भी ढेला उठाएगी उस ढेले की मिट्टी के गुण धर्म के अनुसार वैसी ही संतान प्राप्त होगी। मतलब जैसा उस मिट्टी का रूप होगा वैसी ही उसे संतान मिलेगी। जैसे वेदी का ढेला चुनने पर विद्वान पुत्र प्राप्त होगा, गौशाला की मिट्टी बनाए गए ढेले चुनने से संतान पशुधन से युक्त होगी। यदि खेत की मिट्टी ढेले के चुन ली जाए तो कहने ही क्या, होने वाली संतान भविष्य में जमींदार बनेगी। इस प्रकार के फायदे देखकर यह प्रथा लंबे समय तक समाज में कायम रही। तो ये फायदे थे इसके। फिर क्या, इससे फल क्या प्राप्त होते थे, क्या चीजें फ्यूचर में प्राप्त होती थी, मतलब नतीजे रिजल्ट्स क्या निकलते। मनोवांछित संतान ना मिलने पर पछताना पड़ता था। यानी कि ढेला तो चुन लिया मगर बच्चा वैसा नहीं हुआ, तब आप पछताइए। अच्छी लड़कियां इस प्रथा के कारण हाथ से निकल जाती थी। इस प्रथा में क्या होता था, जो सुगढ़ अच्छी लड़कियां होती थी वो उन वरों के हाथ से निकल जाया करती थी। अपनी मूर्खता समझ में नहीं आती थी, लोगों को अपनी मूर्खता ही समझ में नहीं आती थी कि हम मूर्खता कर रहे हैं तो कहां कर रहे हैं। ये एक सबसे बड़े जो फल प्राप्त होते थे इस प्रथा को मानने पे। प्रश्न 4 क्या है? मिट्टी के ढेलों के संदर्भ में कबीर की साखी की व्याख्या कीजिए। कबीर ने एक साखी लिखी थी मिट्टी के ढेलों के ऊपर, वो हमारे सामने रखी गई, उसकी पूरी व्याख्या हमें करनी है। क्या है? पत्थर पूजे हरि मिले तो पूज पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। तो यहां पर कबीरदास जी कहते हैं कि अगर तुम्हें पत्थर को पूजने से ईश्वर मिलता है, तुम्हें ईश्वर की पता है कि पत्थर हम पूजेंगे अर्थात मूर्ति को पूजेंगे तो हमें ईश्वर मिलेगा, तो तुम क्यों नहीं पूरा पहाड़ पूज लेते हो? उस छोटे से पत्थर को क्यों पूज रहे हो? पहाड़ को पूजो ना, तो पहाड़ के पूजने से तुम्हें ईश्वर जल्दी मिल जाएंगे। इससे तो अच्छा है तुम चक्की को पीसो, चक्की को पूछो। चक्की जो होती है वो कम से कम अनाज को पीस के लोगों का पेट तो भरती है, इसलिए हमें पत्थर की बजाय चक्की की पूजा करनी चाहिए। ये चीज इन्होंने साखी में हमको बताई थी। तो क्या दिया था? मिट्टी के ढेलों से यदि मनुष्य को उसकी मनोवांछित संतान प्राप्ति होती है तो फिर कहने ही क्या थे, मनुष्य को कभी ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं होती या उसे परिश्रम ही नहीं करना पड़ता। कबीर ने सही कहा है कि यदि पत्थर पूजकर हरि प्राप्त हो जाते तो मैं पहाड़ पूजता, क्योंकि पहाड़ पूजने से क्या पता भगवान शीघ्र प्राप्त हो जाते। उनके अनुसार इससे तो चक्की ही पूजना उचित मानता हूं, क्योंकि वह सारे संसार का पेट भरने का कार्य करती है। लेखक इस दोहे के माध्यम से मनुष्य पर व्यंग करता है। उसके अनुसार मनुष्य को भविष्य का निर्धारण मिट्टी के ढेलों को आधार पर करना मूर्खता है। मतलब हम भविष्य अपना देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं ना, बच्चे कैसे होंगे, तो ये भविष्य हम उन ढेलों के आधार पर देख रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। ढेले किसी का भाग्य बना नहीं सकते, अलबत्ता उसे ऐसी स्थिति में अवश्य डाल सकते हैं जहां उसे जीवन भर के लिए पछताना पड़े। लेखक की बात यह दोहा बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट करता है। तो लेखक जो चीज साबित करना चाहते हैं वो इस दोहे से पूरी तरह सही साबित होती है। प्रश्न 5 है। 5 क्या दिया है? निम्नलिखित का आश्रय स्पष्ट कीजिए। कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इसका मतलब आपको यहां पर हमें समझाना है। क्या दिया है? अपनी आंखों से जगह देखकर अपने हाथ से चुने हुए मिट्टी के डगलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है, और लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बड़े बड़े मट्टी और आग के ढेलों मंगल शनिचर बृहस्पति की कल्पित चाल की कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है। मतलब ढेलों के चुनाव को आप गलत ठहरा रहे हो मगर ग्रह नक्षत्रों के अनुसार चुने गए वर को आप सही ठहराते हो। क्या सही है इसमें? इसका वक्त ये तो ढेले हम अपने हाथ से चुन रहे हैं मगर ग्रह नक्षत्र तो हमारे बस में ही नहीं है, ये तो हम देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं, पर ज्ञान ग्रह नक्षत्र कैसे घूम रहे हैं, कहां घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो हम नहीं जानते। तो इसके अनुसार से चुने गए वर कैसे सही हो सकते हैं? तो क्या दिया है? इन पंक्तियों पर लेखक भारतीय संस्कृति में विद्यमान आडंबरों पर चोट करता है। आडंबर मतलब दिखावा, फालतू की चीजें जो कहीं मायने नहीं रखती हैं।
उसके अनुसार हम अपने द्वारा चुने गए मिट्टी के डगलों पर भरोसा करने को बुरा मानते हैं। यह कार्य तो हमने स्वयं किया होता है। यदि यह बात बुरी है तो हम ग्रहों की चाल के अनुसार अपने जीवन को जोड़ देते। अगर ये बुरा है तो ग्रहों को चाल के हिसाब से जोड़ दो। तो इसे सही क्यों कहा जा रहा है? ग्रहों के अनुसार अगर वो ढेले चुनना गलत है तो नक्षत्रों के हिसाब से चुनना वर्ग को कैसे सही हो सकता है? भाव यह है कि जिन ग्रह नक्षत्रों को हमने देखा ही नहीं, उसकी चाल के अनुसार अपने जीवन का निर्धारण करना सबसे बड़ी मूर्खता है। अतः यदि हम एक बात को गलत कहते हैं तो दूसरी बात अपने आप गलत सिद्ध हो जाती है। यानी कि अगर हम मिट्टी के ढेलों के अनुसार वर्ग को चुनने को हम अंधविश्वास, एक कुरीति मानते हैं, तो नक्षत्रों के हिसाब से चुनना कहां सही हो जाता है? हमें आप ये बताइए। तो वो भी तो कहीं ना कहीं गलत ही होता है। तो वही चीज हमने इस पंक्तियों के द्वारा लेखक ने सामने रखी है। अब अगली पंक्ति जो हमारे सामने है, आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल की मोहर से, आंखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए लाखों कोस के तेज पिंड से। तो अब यहां क्या कहना चाह रहे हैं कि आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से। अब हम भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, कल मोर मिले ना मिले तो उससे अच्छा है कि हम अब आज का कबूतर ही रख लें। अब आज का पैसा अच्छा है, भविष्य हम उसको एक्सेप्ट ना करें कि हमें भविष्य में मोहर मिलेगी, तो उससे तो अच्छा है कि जो आज पैसा मिल रहा है हम वो रख लें, हम मोहर नहीं लें। तो वही चीज उन्होंने कहा, इससे तो अच्छा ढेलों का चलना है जिसे हम अपने हिसाब से चुने, जबकि हम लाखों कोसों दूर बैठे हम ढेलों को जो ना जाने जो गोले कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब हम जानते नहीं, तो ढेले तो हम अपने आप से ही चुन रहे हैं। तो क्या है, यह बात वात्सायन ने कही थी। उसके अनुसार जो वस्तु हमारे इस समय विद्यमान है हमें उसी ही सही कहना चाहिए। हमारे द्वारा आने वाला कल में या बीते कल में विद्यमान वस्तु को सही कहना मूर्खता है। कल मोहरे सोने की थी या चांदी की, यह बात हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आज हमारे हाथ में पैसा है कि नहीं। मतलब कल हम ये सोचे हमें सोने की मिलेगी चांदी की, बनिस्बत आज की हमारे पास हमारे लिए जरूरत का पैसा है कि नहीं। हम भविष्य किसी ने नहीं देखा। यहां बात मेन जो मूल हो रही है कि भविष्य कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या आएगा। बात यह है कि अभी प्रेजेंट में आपके सामने जो है आप उसमें खुश रहिए और उसमें विश्वास रखिए। हमारे वर्तमान में जो पैसा हमारे पास है वह महत्वपूर्ण होना चाहिए। अतः यदि हम आंखें देखे ढेले को सच मानते हैं तो यह सही है। लाखों दूर स्थित पिंड पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने उसे तो देखा ही नहीं है। ढेले तो हमारे आंखों के सामने है, तो हमें इस पर विश्वास नहीं, ना कि पिंड यानी कि जो शादी विवाह नक्षत्रों को देख कर होते उन्हें तो हमने देखा ही नहीं, तो हम उस पर विश्वास क्यों कर रहे हैं। तो इन पंक्तियों में उन्होंने हमको यही बात समझाई है। तो इस तरीके से इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को हमने यहां खत्म किया। अगर आपको हमारे हिंदी में या किसी और सब्जेक्ट में किसी भी तरह का डाउट है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे। आप जब वहां जाएंगे तो आप वहां देखेंगे कि आपको क्लास 1 से लेकर 12 तक के सभी सब्जेक्ट आपको वहां दिखाई दे रहे हैं। तो बस करना क्या है, आपको खाली आपको अपनी क्लास चुननी है। मतलब आपको 1 से लेकर 12 तक की सारी क्लासेस दिखाई दी, अब आपको करना क्या है, अपनी क्लास को चुनना है। तो जो भी है उस क्लास पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही उस क्लास में पढ़ाए जाने वाले सारे सब्जेक्ट्स आप देख लेंगे। जिस भी सब्जेक्ट में आपको डाउट है आप उसे क्लिक करिए, और क्लिक करते ही आपके सामने उस चैप्टर में, उस सब्जेक्ट में पढ़ाए जाने वाले सभी चैप्टर्स आ जाएंगे। तो बस आपको जो चैप्टर पढ़ना है उस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करते ही आपके सामने उस चैप्टर के अंदर जितने टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं वो सामने आएंगे। टॉपिक पे क्लिक करिए, आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए और अपने सभी डाउट्स को क्लियर करिए। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।